welcome back to our channel Nivi Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसमें हमने 3 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। फर्स्ट हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। देन हमने डिस्कस की थी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे हमारे उनका नोमेनक्लेचर देखा था। मेनली 3 टाइप से डिस्कस किया था। फर्स्ट हमने देखा था कॉमन नेम सिस्टम, डिराइव्ड नेम सिस्टम, एंड लास्ट हमारा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। देन हमने आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था। आइसोमेरिज्म में जो मेनली है टॉपिक वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहने वाला है रिएक्शन मैकेनिज्म। इससे पहले जो हमारा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है और आइसोमेरिज्म चैप्टर है उसके नीट पीवाईक्यू भी हमने सोल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर को, जिसमें हम मेनली रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे कि केमिकल जो रिएक्शन होती हैं वो होती कैसे हैं। इसके बाद जो हमारा होगा इंटरमीडिएट और हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का चैप्टर रह जाएगा जीओसी में ही, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में है क्या, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन की हम बात करें तो जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हम क्या करते हैं, कोई भी हमने मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन तो होगी। तो रिएक्शन वो होगी कि जो पुराने बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी, देखो जैसे कि हमारे पास है ए बी मॉलिक्यूल, यदि हम ए बी मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाएंगे एक्स वाई मॉलिक्यूल के साथ, हमें जो मिलेगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ से देखो क्या कहा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, पुराने बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे और न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कैसे होंगे पुराने बॉन्ड ब्रेक, देखो ए और बी हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये वाला जो बॉन्ड होगा ए बी के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और इधर एक्स वाई के बीच में क्या होगा, ब्रेक होगा बॉन्ड का। हमें मिलेगा ए एक्स, यानी कि ए और एक्स के बीच में न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई और बी और वाई के बीच में भी न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। तो क्लियर यहाँ तक सबको, पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। केमिकल रिएक्शन में यही होता है। अब इसके जो सीक्वेंस होगा, केमिकल रिएक्शन का जो सीक्वेंस होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। देखो सबसे पहले हमारे पास कोई सबस्ट्रेट होगा, क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा, यानी कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल होगा और उसमें जो बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे पहले, तो क्या कहेंगे उसे हम, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे। देन बॉन्ड टूटने के बाद वो रिएक्ट करेंगे रिएजेंट के साथ, रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे और इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन, देन हमें मिलेगा प्रोडक्ट। तो ये है केमिकल रिएक्शन का सीक्वेंस। केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, पुराने बॉन्ड टूटेंगे न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एक प्रॉपर सीक्वेंस की बात करें तो हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल है ए बी, अब ए बी का क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज। देन रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगी, रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें मिलेगा इंटरमीडिएट और देन हमें मिलेगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब हम बात करें सबस्ट्रेट क्या है, देखो सबस्ट्रेट क्या है, हमें पता है कोई भी रिएक्शन होगी जैसे कि ए बी प्लस एक्स वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, रिएक्शन यही होगी केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करें जो हमारे स्टार्टिंग के जो मॉलिक्यूल होंगे, स्टार्टिंग के यानी कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले, केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलेगा वो सब्सटेंस कहलाएगा प्रोडक्ट। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद मिलने वाले मॉलिक्यूल को हम कहेंगे प्रोडक्ट, और रिएक्शन होने से पहले जो हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट होंगे 2 टाइप के, रिएक्टेंट होंगे 2 टाइप के, यानी कि रिएक्शन होने से पहले हमारे पास 2 तो मॉलिक्यूल होंगे ही होंगे। अब वो कौन से होंगे 2, एक होगा हमारे पास सबस्ट्रेट और एक होगा रिएजेंट।
रिएक्टेंट हमने 2 टाइप के बताए, एक हमारे पास होगा सबस्ट्रेट और एक होगा रिएजेंट। ये होंगे हमें रिएक्शन होने से पहले होंगे हमारे पास। जो सबस्ट्रेट होगा ये तो ऑलरेडी सबसे पहले हमारे पास यही होगा, कोई मॉलिक्यूल तो होगा ही, तभी हम उसकी क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे रिएजेंट के साथ। अब जो सबस्ट्रेट होगा ये होगा मोर इन अमाउंट, और जो रिएजेंट होगा वो होगा लेस इन अमाउंट। सबस्ट्रेट होगा ये रिएक्शन करवाएगा, ये होना चाहिए हमारे पास सबसे पहले कोई मॉलिक्यूल होगा वो सबस्ट्रेट कहलाएगा, उसी की हम रिएक्शन करवाएंगे। रिएजेंट का काम होगा अटैक करेगा या फिर कहेंगे कन्वर्जन में हेल्प करवाएगा, ये होगा अटैकिंग स्पीशीज। रिएजेंट होगा अटैकिंग स्पीशीज या फिर हम कहें हेल्प्स इन कन्वर्जन। वो जो सबस्ट्रेट होगा वो मोर इन अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में होगा। स्टार्टिंग में जो हमारे पास मॉलिक्यूल होगा वो हमारा सबस्ट्रेट होगा, रिएक्शन से पहले की बात करें हैं। अब इसका काम क्या होगा, ये होगा कन्वर्ट हो गए, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा रिएक्शन के बाद। जैसे हम एग्जांपल ले, देखो हमारे पास एग्जांपल है इथेनॉल। इथेनॉल हमारे पास यानी कि CH3CH2OH, इथेनॉल सबको पता है इथेनॉल। यदि हम इथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यदि इथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, देन हमें मिलेगा इथीन। यहां पे क्या करवाया हमने, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और हमें इथीन मिलेगा। देखो यहाँ पे ये हमने क्या लिया, यहाँ पे जो इथेनॉल है उसका काम क्या है, ये क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। और रिएक्टेंट में भी कौन सा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट 2 टाइप के थे, तो ये होगा हमारे पास सबस्ट्रेट। इथेनॉल होगा, इथेनॉल हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, क्योंकि हम उसी की क्या करवा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इथेनॉल होगा हमारे पास सबस्ट्रेट, क्योंकि इसी की हमने करवानी है रिएक्शन। यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये हमारे यहाँ पे रिएजेंट का काम करेगा, ये रिएजेंट का काम करेगा, या फिर इसे कहें हम क्या कहा था, अटैकिंग स्पीशीज। ये अटैक करेगा हमारे सबस्ट्रेट के साथ और हमें क्या करेगा, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कराने में हेल्प करेगा। और ये हमें मिला है जो इथीन, ये हमारा है प्रोडक्ट। क्लियर यहां तक सबको, जो हमारा सबस्ट्रेट, रिएजेंट और प्रोडक्ट। रिएजेंट का काम होगा जो हमारा कन्वर्जन करवाएंगे हम सबस्ट्रेट का, उसमें हेल्प करवाना। सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट हमारा मॉलिक्यूल होगा जिसकी हम रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और उसका क्या होगा, कन्वर्जन होगा। और प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा कन्वर्जन के बाद मिलने वाला सब्सटेंस होगा प्रोडक्ट। क्लियर यहां तक सबको। अब देखो हमने क्या बताया, जो सीक्वेंस बताया था हमने, देखो ये था हमारे पास सीक्वेंस। स्टार्टिंग में हमने बताया हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, ठीक है, उसका बॉन्ड क्लीवेज होगा, बॉन्ड क्लीवेज करवाएंगे, देन हम क्या करवाएंगे, उसकी रिएक्शन करवाएंगे रिएजेंट के साथ, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, देन हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबस्ट्रेट तो सबको पता चल गया होगा सबस्ट्रेट क्या होगा। अब हम बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज की, कि ये बॉन्ड क्लीवेज क्या है। बॉन्ड क्लीवेज नाम से पता चल रहा है सबको, यानी कि बॉन्ड टूटेगा, कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है, उनमें क्या होगा, बॉन्ड डिसोशिएट होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, जैसे कि A और B, यानी कि इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होना क्या कहलाएगा, बॉन्ड क्लीवेज। अब हम बात करें, ये जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यानी कि बॉन्ड जो यहाँ पे टूटेगा वो 2 फॉर्म में टूटेगा, 2 फॉर्म में टूटेगा। कैसे टूटेगा, देखो ये क्लीवेज होगा 2 टाइप का है। बात करें, एक होगा हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, एक होगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज। जो बॉन्ड टूटेंगे हमारे
मॉलिक्यूल में बॉन्ड टू टाइप से टूटेंगे, एक होगा होमोलिटिक, एक होगा हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक में डिफरेंस देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलिटिक की। होमो यानी कि सेम, होमो मीन से सेम। जैसे कि यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो हमने क्या क्या था, हमारे पास था मॉलिक्यूल ए बी, यहाँ पे हमने क्या करवाया था, बॉन्ड डिसोसिएट करवाया था। अब ये बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होगा। एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, अब इन दो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। या तो क्या करेंगे, दोनों एक एक ले ले, एक इलेक्ट्रॉन ए एटम ले ले और एक इलेक्ट्रॉन बी एटम ले ले। या फिर ऐसा हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले ले, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले ले या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन बी एटम ले ले। इस टाइप से हो सकती है इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। तो होमो में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन का, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहां तक? क्या होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कोवलेंट बॉन्ड। अब हम बात करें जो कोवलेंट बॉन्ड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। अब वो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यदि बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। या तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों एटम के पास, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास जाए। तो होमोलिटिक क्लीवेज में होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों एटम के पास इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये होगा किसमें, सबसे पहले देखो जो होमोलिटिक क्लीवेज होगा वो होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। जो होमोलिटिक क्लीवेज होगा यानी कि ये जो बॉन्ड टूटेगा जहां पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पे होगा हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में। सेकंड पॉइंट होगा हमारे पास इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज कहें या फिर लाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट लाइक CCl4 बेंजीन, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होंगे, नॉन पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में होंगे। एक होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ, इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा। क्लियर यहां तक? होमोलिटिक क्लीवेज होगा वो होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर पे लाइट की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, या फिर हम कहें नॉन पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में हमारे यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहां तक सबको? जैसे कि हमारे पास है ए और बी मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड डिसोशिएट होगा वो बॉन्ड डिसोशिएट होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास चले जाएंगे, एक ए के पास, ए बी के पास। क्लियर यहां तक? अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डॉट, ये जो डॉट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा फ्री रेडिकल को, यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, या फिर कहें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी होमोलिटिक क्लीवेज में, जहां पे इलेक्ट्रॉन का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो होमोलिटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है, यहां पे कोई आयंस की फॉर्मेशन नहीं हुई, अनआयोनिक स्पीशीज, अनआयोनिक स्पीशीज, यानी कि यहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हुई है। तो ये तो था हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज। अब हम बात करेंगे हेट्रोलिटिक क्लीवेज की, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज नाम से देखो, हेट्रो यानी कि डिफरेंट, हेट्रो मीन्स
डिफरेंट। होमोलिटिक में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे भी जब हम बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की ओर जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की ओर जाएंगे। कैसे जाएंगे? देखो, ये हमारे पास है ए और बी, ए बी मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या है? ये बॉन्ड है। देखो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड तो होगा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होगा? पोलर कोवेलेंट या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट। होमोलिटिक में नॉन पोलर कोवेलेंट और यहाँ पे होगा पोलर कोवेलेंट। क्लियर है? जो हमारे यहाँ पे जो बॉन्ड का हम क्या करवा रहे हैं? क्लीवेज करवा रहे हैं, फिर डिसोसिएट करवा रहे हैं उसे। वहां पे जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड भी 2 टाइप के होंगे, एक होगा हमारे पास पोलर कोवेलेंट, एक होगा नॉन पोलर कोवेलेंट। होमोलिटिक क्लीवेज में हमारे पास होगा नॉन पोलर कोवेलेंट, और बात करें हेटेरोलिटिक की, वहां पे होगा पोलर कोवेलेंट। अब यहाँ पे बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा। अब ये जो बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड टूटे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बॉन्ड बना है, बट ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? किसी भी एक एटम के पास। अब वो एक एटम के पास क्यों जाएंगे और हमें कैसे पता चलेगा वो किस एटम के पास जाएंगे? तो वो डिपेंड करेगा हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इन दोनों एटम में से जो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसकी साइड दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी को हमने मान लिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब बी हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? बी की साइड शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे बी की साइड शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज में जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास वो जाएंगे एक एटम की ओर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सबको? अब देखो यहाँ पे हमने बॉन्ड क्लीवेज तो देख लिया, अब हम बात करेंगे हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, ये होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर, इन दी प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर, या फिर हम कहें इन दी प्रेजेंस ऑफ पोलर सोलवेंट। हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा पोलर सोलवेंट की प्रेजेंस में, या फिर हम बात करें लो टेम्परेचर की प्रेजेंस में। और यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं एक एटम पे, तो वो एटम हमारा क्या होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे हमने माना था कि बी यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ए और बी दोनों के इलेक्ट्रॉन को खुद की साइड अट्रैक्ट करेगा, और कहाँ पे मिलेंगे? बी पे हमें दोनों इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अब ए से यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन चला गया तो वहां पे क्या मिला हमें? वैकेंट की जगह मिली, यहाँ पे खाली हुई, तो यहाँ होगा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है यहाँ तक सबको? तो ये हमने देखा बॉन्ड क्लीवेज, तो आई थिंक बॉन्ड क्लीवेज सबका क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिएजेंट की। सीक्वेंस हमारा था सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में हुआ बॉन्ड क्लीवेज, देन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन, साथ में मिलेगा हमें बाद में प्रोडक्ट, एंड में हमें मिलेगा प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट हमने कर लिया, बॉन्ड क्लीवेज के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे रिएजेंट की, कि रिएजेंट क्या है और कितने टाइप के होंगे। देखो रिएजेंट हमने बताया ये भी क्या है? पार्ट है किसका? रिएक्टेंट का। रिएजेंट भी हमारा रिएक्टेंट का ही एक पार्ट है। ये हमारा लेस अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट में होगा, और मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव स्पीसीज होगा। इसका काम क्या है? अटैकिंग, अटैकिंग स्पीसीज कह सकते हैं, इसका काम है अटैक करना। और जो हमारा रिएजेंट होगा ये सबस्ट्रेट को क्या करेगा? कन्वर्जन करवाने में हेल्प करेगा, हेल्प करेगा ये कन्वर्जन में, हेल्प्स इन कन्वर्जन। क्लियर यहां तक सबको? तो ये है रिएजेंट।
अब हम बात करें ये रिएजेंट कितने टाइप के होंगे, तो रिएजेंट हमारे मेनली 2 टाइप के होंगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करेंगे। रिएजेंट होंगे 2 टाइप के, एक होगा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और एक होगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या है ये देखो, न्यूक्लियोफाइल होगा ऐसा मॉलिक्यूल, या फिर हम रिएजेंट की बात करें हैं, एक ऐसा रिएजेंट जिसके पास हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, या फिर कहें ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्या हो? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का पेयर तो होना ही चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर, यानी कि उसके पास हो 2 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होने चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। क्या कहा हमने? न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, या फिर हम कहें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। साथ में न्यूक्लियोफाइल का काम यह है कि उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए उस लोन पेयर को डोनेट करने की। क्या करने की? जो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है उसको डोनेट करने की भी टेंडेंसी इसके पास होनी चाहिए। न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, साथ में लोन पेयर को क्या करना चाहिए? डोनेट करने की टेंडेंसी भी होनी चाहिए, और इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। अब हम बात करें न्यूक्लियोफाइल में किसमें होगा, देखो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड जहां पे प्रेजेंट है वहां पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। कैसे? देखो जैसे है एल्काइन, एल्कीन, बेंजीन, इनमें क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। यहाँ पे जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, तो ये हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि इनके बीच में होंगे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे होंगे लूजली बाउंड पाई बॉन्ड। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ पे होंगे न्यूक्लियोफाइल कौन? जहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। अब हम बात करें, इतना तो सबको क्लियर होगा, न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर तो होना चाहिए, साथ में उसे वो डोनेट भी कर सके, ये टेंडेंसी उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज भी कहेंगे। साथ में क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच में यदि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि वहां पे पाई बॉन्ड लूजली बाउंड होगा। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड होगा वो लूजली बाउंड होगा, क्योंकि हमें पता है सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड की बजाय। तो ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल के टाइप की। न्यूक्लियोफाइल के टाइप की, न्यूक्लियोफाइल 2 टाइप के होंगे। न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट 2 टाइप के होंगे, एक तो होंगे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और एक होगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। एक होगा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और एक होगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। देखो नेगेटिवली चार्ज यानी कि वहां पे देखो लोन पेयर या फिर कहीं इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होंगे, बस वहां पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। उस रिएजेंट पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, उसे हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। और जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर कहें या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हैं, वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में कोई चार्ज नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। जैसे होंगे न्यूट्रल होंगे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें
तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे? RNH2, नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है, RNHR लोन पेयर है, ROH ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ROR ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है आपको? ये जो आपको रिएजेंट दिख रहे हैं यहाँ पे कोई चार्ज है? यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर तो प्रेजेंट है बट कोई चार्ज नहीं है, तो ये जो हमारे रिएजेंट होंगे ये होंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ये होंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब हम बात करें नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल की। देखो X नेगेटिव, CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, OR नेगेटिव। अब ये X क्या है? हेलोजन फैमिली का यानी कि हेलाइड है, और हमें पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के पास है, ऑक्सीजन के पास भी है। तो ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होंगे, यानी कि लोन पेयर तो प्रेजेंट है, साथ में नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा। उन रिएजेंट को हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो ये हुए हमारे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। और देखो रिएजेंट का काम क्या है? अटैक करना, तो इसे हम कहते थे अटैकिंग स्पीशीज। अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये अटैकिंग स्पीशीज का काम करेगा, तो अटैक करेगा कहाँ? क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक वहां करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल पर। जैसे कि ये है, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कमी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यदि इसकी रिएक्शन करवाएं हम न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ कहाँ अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो यहाँ पे अटैक करेगा और मिलेगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अटैक वहां करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की। ये था न्यूक्लियोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या फिर इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज तो होगा, साथ में इसके पास टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रोफाइल के पास टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। इसके एग्जांपल की हम बात करें, जो कार्बिन यानी कि CH2, कार्बिन यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। कार्बन यहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। कैसे करेगा? देखो देखने में क्या लग रहा है? यहाँ पे तो कार्बन के पास लोन पेयर दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? कि कार्बन के पास तो लोन पेयर है, और हमने कहा था कि यदि किसी के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। बट ये तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? देखो पहले ये देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, 2 यहाँ पे रह गए। अब इसकी ये देखो क्या इसने ऑक्टेट कंप्लीट किया? 4 खुद के, 2 हाइड्रोजन के, कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पे कार्बन का है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन तो तभी देगा, यानी कि लोन पेयर तो तभी डोनेट कर सकता है जब खुद का ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब इसका खुद का ही ऑक्टेट कंप्लीट है, ये चाहता है मेरे को ही कोई और दे, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। यानी कि कार्बन होगा वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये तो था इलेक्ट्रोफाइल। अब हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल के जो टाइप हैं, तो यह भी इलेक्ट्रोफाइल के 2 टाइप होंगे। इलेक्ट्रोफाइल 2 टाइप के होंगे। देखो एक होगा
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और एक होगा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल टू टाइप के होंगे, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ये क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, बट वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा बट कोई चार्ज नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इसके एग्जांपल देखें हम, SnCl4, BF3, AlCl3, ये क्या है, ये होंगे हमारे पास है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल। अब ये देखो SnCl4, Sn किस फैमिली का है, कार्बन फैमिली का, किस फैमिली का है, कार्बन फैमिली का। तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। चारों ने किसके साथ बॉन्ड किया, क्लोरीन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन की, क्लोरीन के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन की। तो 4 खुद के 4 क्लोरीन के, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ। तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसलिए होगा क्योंकि जो हमारे पास Sn यानी कि 3 है, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे। क्या होंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, उनके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें। तो और हमने क्या कहा था, इनके पास, जिसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उसे हमने कहा था इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि इसके पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो क्लियर होगा ये पॉइंट भी कि जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और कार्बिन, कार्बिन कार्बिन भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कार्बिन भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये हमारे थे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल, यानी कि जिस पर कोई चार्ज ना हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। अब हम बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे उन पे चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यदि एग्जाम्पल की हम बात करें H पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, तो ये होंगे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगे। तो ये हुए हमारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और ये थे हमारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर यहाँ तक। अब हमने बताया था ये क्या है, रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल भी रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल भी हमारे क्या थे, रिएजेंट। अब रिएजेंट का काम क्या था, अटैक करना, वो थे अटैकिंग स्पीशीज। अब न्यूक्लियोफाइल ने तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक किया था। अब जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यदि हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर यहाँ तक सबको। तो ये हमने डिस्कस किए हैं रिएजेंट, रिएजेंट 2 टाइप के डिस्कस किए हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इनके भी 2 टाइप थे। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास था नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल भी हमारे पास 2 टाइप के थे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अब हम बात करेंगे आगे रिएक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे रिएक्शन कितने टाइप के होंगे। अब हम बात करेंगे रिएक्शन की। रिएक्शन में क्या, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अभी तक हमने डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने सबस्ट्रेट के बारे में डिस्कस किया, देन हमने डिस्कस किया बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, और देन रिएजेंट्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने टाइप की होंगी, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मेनली 5 टाइप की होंगी और उनको एक एक करके अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के होंगे, 5 टाइप्स के होंगे।
जो फर्स्ट होगी हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन वो होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, नाम से देखो क्या है, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूट होगा, किसका होगा, किसी एटम या फिर ग्रुप का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, किसी भी एक एटम या फिर एक ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा किसी दूसरे एटम या फिर ग्रुप के साथ, या फिर हम कहें किसी एक एटम का रिप्लेसमेंट होगा दूसरे एटम के साथ। क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ एटम और ग्रुप फ्रॉम अनदर एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप without any change in, without any change in remaining part of molecule। क्या कहा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिसमें एक ग्रुप या फिर एक एटम का रिप्लेसमेंट होगा किसी दूसरे एटम या फिर दूसरे ग्रुप के साथ। बाकी मॉलिक्यूल में कोई चेंज नहीं होगा, मॉलिक्यूल का सिर्फ एक एटम रिप्लेसमेंट होगा, मॉलिक्यूल जो बाकी का पोर्शन होगा वो एज इट इज हमारे पास है प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप की होंगी, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्दर 3 टाइप की होंगी। कितने टाइप की होंगी, 3 टाइप्स की होंगी। देखो तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या बताया, यहाँ पे एक एटम या फिर ग्रुप का रिप्लेसमेंट होगा किसी दूसरे एटम या फिर ग्रुप के साथ, मॉलिक्यूल का सिर्फ एक एटम का रिप्लेसमेंट करवाया है विदाउट एनी चेंज इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, 3 टाइप की होंगी। फर्स्ट होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फर्स्ट होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड थर्ड होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो न्यूक्लियोफाइल का होगा, सब्स्टिट्यूशन जो होगा न्यूक्लियोफाइल का होगा। देखो एग्जांपल से देखते हैं। CH3Cl प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पे क्या है हमारे पास सबस्ट्रेट है CH3Cl, यहाँ पे होगा इनका बॉन्ड डिसोशिएट, कार्बन और Cl का, क्लोरीन का, और यहाँ से क्या जाएगा, क्लोरीन का रिप्लेसमेंट होके हमें यहाँ लगाना है हाइड्रोक्साइड। तो किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ, किसका रिप्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट हुआ है। OH क्या है, हाइड्रोक्साइड क्या है, ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो ये होगा नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। क्लोरीन क्या होगा, देखो हमें मिलेगा CH3OH प्लस Cl नेगेटिव, CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, न्यूक्लियोफाइल का रिप्लेसमेंट हुआ है। न्यूक्लियोफाइल कौन सा, क्लोरीन, क्लोरीन का रिप्लेसमेंट होके हमें मिला है यहाँ पे OH। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन था मॉलिक्यूल का वो एज इट इज प्रेजेंट है। तो ये था हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे होगी, देखो एग्जांपल देखो इसका भी। ये हमारे पास है बेंजीन, क्या है, बेंजीन। यदि हम बेंजीन की रिएक्शन करवाई NO2 पॉजिटिव के साथ, NO2 पॉजिटिव, अब यहाँ पे देखो NO2 पॉजिटिव क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अभी इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा बेंजीन के हाइड्रोजन के साथ। क्या करेगा, यहाँ पे जो बेंजीन है, बेंजीन का जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा NO2 के साथ, और रिमेनिंग जो पोर्शन होगा वो एज इट इज रहेगा, हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन।
नाइट्रोबेंजीन, और यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो रिप्लेसमेंट हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का, इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो फ्री रेडिकल का होगा। देखो यदि हमें क्या है Cl2, Cl2 हमारे पास है, क्या होगा क्लोरीन और क्लोरीन का बीच का जो बॉन्ड ब्रेक करेगा वो बॉन्ड होगा यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज, तो हमारे पास होंगी 2 क्लोरीन। ठीक है, क्या मिले हमारे पास है क्लोरीन पर फ्री रेडिकल। यदि हम CH4 की हमने रिएक्शन करवाई क्लोरीन रेडिकल के साथ, हमें मिलेगा CH3Cl प्लस H रेडिकल, CH3Cl प्लस H रेडिकल। तो यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो फ्री रेडिकल का हुआ है। फ्री रेडिकल क्या यहाँ पे H रेडिकल किसके साथ, Cl रेडिकल के साथ, तो यानी कि इसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की होंगी। फर्स्ट हमने जो डिस्कस की है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक, थर्ड होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्गेनिक रिएक्शन की। सेकंड टाइप होगी हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन क्या है वो देखो, सब्स्टिट्यूशन में तो हमने करवाया है रिप्लेसमेंट ऑफ एटम फ्रॉम अनदर एटम विदाउट एनी चेंज इन, क्या होगा विदाउट एनी चेंज ऑफ रिमेनिंग पार्शन ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो यहाँ तक क्या होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे एडिशन। एडिशन में क्या होगा किसी का एडिशन होगा, क्या होगा कोई चीज आके यहाँ पे ऐड होगी, तो क्या कहेंगे इसे हम एडिशन रिएक्शन में टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होंगे, वो रिएक्ट करके आपस में उनका होगा एडिशन और हमें मिलेगा एक न्यू सब्सटेंस जो कि होगा प्रोडक्ट, जिसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। क्या होंगे 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होंगे जो उनका आपस में एडिशन करवाएंगे और हमें मिलेगा एक न्यू सब्सटेंस जिसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। और एडिशन रिएक्शन भी मेनली 3 टाइप्स की होंगी। एडिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होंगी। फर्स्ट होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, थर्ड होगी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर यहां तक सबको। एडिशन में क्या करो हमने, यहाँ पे एडिशन होगा 2 मॉलिक्यूल का, यहाँ पे एडिशन होगा 2 मॉलिक्यूल का, एक नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे प्रोडक्ट। अब हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। पहले क्या होगा देखो, एडिशन तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों का ही होगा, बट पहले किसका एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। अब हम बात करें यदि एडिशन होगा तो एडिशन मेनली जो हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या हो कार्बन और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वहीं पे एडिशन रिएक्शन मेनली देखने को मिलेगी। कार्बन और कार्बन के बीच में या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, वहीं पे आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। क्या होगा यदि ट्रिपल बॉन्ड है और हम किसी दूसरे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का यहाँ पे एडिशन करवाएंगे या क्या करवाएंगे इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में, जो डबल बॉन्ड कार्बन वाला है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करें हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। एडिशन दोनों का होगा, न्यूक्लियोफाइल का पहले एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का बाद में होगा। एग्जाम्पल देखो, हम लेंगे कार्बोनिल का एग्जाम्पल। कार्बोनिल हमने ले लिया फॉर्म एल्डिहाइड, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे ROH के साथ, यदि फॉर्म एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे ROH के साथ, हमें मिलेगा यहाँ पे क्या देखो नेगेटिव पॉजिटिव ROH, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा RO नेगेटिव कार्बन पर क्या करेगा अटैक करेगा और हमें मिलेगा
HCHO नेगेटिव और कार्बन पे लगेगा OR ग्रुप, ठीक है। देन इस पे अटैक करेगा H पॉजिटिव यहाँ पे और हमें मिलेगा CH2OROH, हमें मिलेगा ये। क्या हो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या कहा, यहाँ पे दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, एक हमारे पास है कार्बोनिल, एक हमारे पास एल्कोहल, दोनों की हम रिएक्शन करवाएंगे तो इनका एडिशन होगा और हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, नया सब्सटेंस मिलेगा जिसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक सबको। अब यहाँ पे जो सबसे पहले एडिशन हुआ है न्यूक्लियोफाइल का, एडिशन न्यूक्लियोफाइल का होगा पहले, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे जो एडिशन होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का होगा पहले, देन हमारा होगा न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। यदि इसके एग्जांपल की हम बात करें, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन HH यानी कि इथीन, यदि इथीन की हम रिएक्शन करवाएंगे ब्रोमीन के साथ तो ये दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हो गए, आपस में इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जो नया सब्सटेंस मिलेगा वो होगा CH2 और साथ में लगे होंगे इनके दोनों साइड ब्रोमीन, ये क्या लगे होंगे, ब्रोमीन लगे होंगे। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बात करें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, देखो थर्ड हमारे पास था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यदि हमने इसकी रिएक्शन करवाई है HBr के साथ, यदि हमने प्रोपीन की रिएक्शन करवाई है HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ये ध्यान रखना परऑक्साइड का, यदि हम परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। यदि परऑक्साइड प्रेजेंस नहीं है, डायरेक्ट हमने प्रोपीन की रिएक्शन करवाएंगे HBr के साथ, वहां पे मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकोफ रूल। तो क्या होगा, जो HBr होगा H रेडिकल और Br रेडिकल में डिसोसिएट होगा। यहाँ पे हमें मिलेगा CH3CH2 CH2Br। एंटी मार्कोनिकोफ रूल में हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन कहाँ पे लगा, यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और हमारे यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ लगेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट क्या है, ज्यादा है। मार्कोनिकोफ रूल में क्या होगा, हाइड्रोजन वहां लगेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। मार्कोनिकोफ रूल में हाइड्रोजन वहां जाके लगेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, और एंटी मार्कोनिकोफ में उल्टा होगा, हाइड्रोजन वहां लगेंगे जहां हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या करो रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन दोनों कर ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन नाम से देखो, एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेट करेगा। यहाँ पे दो एटम या फिर कोई दो ग्रुप का एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन होगा दो एटम या फिर दो ग्रुप का, या फिर हम कहें लॉस ऑफ टू एटम और ग्रुप्स। ठीक है, दो एटम और ग्रुप्स क्या होंगे, लॉस हो जाएंगे, एलिमिनेट करेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो जो एलिमिनेशन यानी कि हमने क्या कहा, दो एटम क्या करेंगे, हट जाएंगे यहाँ से, दो एटम यहाँ से चले जाएंगे। अब दो एटम जाएंगे, सीधी सी बात है, वहां पे एक नया बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। दो एटम वहां से जाएंगे तो वहां पे किसी नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, फर्स्ट बात देखो, यहाँ पे दो एटम जा रहे हैं, तो वो दो एटम या तो किसी एक कार्बन से जा सकते हैं, जो दो एटम जाएंगे वो एक अकेले कार्बन से भी जा सकते हैं, दो एडजेसेंट कार्बन से भी जा सकते हैं, या फिर हम बात करें टर्मिनल कार्बन से भी जा सकते हैं। तो देखो एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी मेनली थ्री टाइप की होंगी। जो फर्स्ट होगी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन वो होगी अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा एलिमिनेशन। सेकंड होगी
बीटा एलिमिनेशन और थर्ड होगी गामा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, दो एटम या फिर दो ग्रुप का रिमूवल होगा और क्या होगा, वहां पे किसी नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। वो जो रिमूवल होगा दो एटम का, वो एक ही कार्बन से भी हो सकते हैं, दो एडजेसेंट कार्बन से भी हो सकते हैं, या फिर टर्मिनल कार्बन से भी हो सकते हैं, दो टर्मिनल कार्बन से हो सकते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन मेनली 3 टाइप की होंगी, अल्फा, बीटा, गामा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि जो अल्फा कार्बन होगा उसी कार्बन से दो एटम का क्या होगा, लॉस होगा। कैसे होगा, देखो, से ही दोनों एटम का लॉस होगा। ये हमारे पास HHCl, ठीक है। यदि हम रिएक्शन करवाएं जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ क्या होगा, दोनों क्लोरीन लेके जाएगा ZnCl2 बार और हमें मिलेगा CH2, यहाँ पे होंगे रेडिकल, ठीक है। या फिर हम कहें, ये तो हमने क्या किया है, कार्बन की फॉर्मेशन की है, कार्बन की फॉर्मेशन की है। CHCl Cl, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो फर्दर क्या होगा, क्लोरीन बाहर जाएगा और CH3CH रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। रेडिकल नहीं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आएंगे यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये हमारे पास है अल्फा एलिमिनेशन यानी कि एक ही कार्बन से दोनों एटम जाएंगे। अब हम बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन में होगा कि दो एडजेसेंट कार्बन से यानी कि अल्फा और बीटा दोनों कार्बन से एक एक एटम का रिमूवल होगा, दोनों कार्बन से एक एक एटम का रिमूवल होगा। कैसे होगा, देखो, यह है CH2 Br, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये CH3 Br है, ठीक है। यदि हम रिएक्शन करवाएं KOH के साथ, यदि हम रिएक्शन करवाएं KOH के साथ, क्या होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। K पॉजिटिव किसको लेके जाएगा, ब्रोमीन को लेके जाएगा, तो KBr बाहर और हमें मिलेगा CH2H और यहाँ होगा CH2 पॉजिटिव, क्योंकि Br यहाँ क्या लेके गया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया। अब यहाँ पे क्या है, OH, इसकी OH के साथ रिएक्शन, OH क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने साथ लेके जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाहर होगा और हमें मिलेगा CH2 नेगेटिव और इधर था CH2 पॉजिटिव। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे जिससे हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, दो एटम का रिमूवल है, एक हाइड्रोजन का हुआ, एक ब्रोमीन का हुआ है, बट दोनों एटम यहाँ पे क्या थे, एडजेसेंट कार्बन पे थे। ये हमारे पास अल्फा और ये बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा दोनों कार्बन से एक एक एटम का रिमूवल हुआ है। बात करें नेक्स्ट हमारा है अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा में क्या होगा, देखो, CH2 Cl CH2 क्या है यहाँ पे Cl। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, क्या लेके जाएगा, ZnCl2 की फॉर्म में बाहर जाएगा और ये क्या होगा, हमें मिलेगा CH2 और CH2, इनके बीच में क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये था हमारे पास गामा एलिमिनेशन। गामा कैसे, अल्फा, बीटा और गामा कहाँ से गए, अल्फा और गामा से एक एक एटम यहाँ से चला गया। तो ये तो था एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मेनली 3 टाइप की थी, अल्फा, बीटा और गामा। तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन होगी वो होगी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होगी, यहाँ पे बॉन्ड होंगे, उनका रीऑर्गेनाइजेशन होगा।
बॉन्ड का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। कैसे होगा? देखो, मोलिकुलर रिएक्शन 2 टाइप की होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक और एक होगा साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अब इन दोनों के बारे में बात करें, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में रिंग ओपनिंग भी हो सकती है, रिंग क्लोजिंग भी हो सकती है। क्या हो सकता है? रिंग की फॉर्मेशन भी हो सकती है और रिंग क्या होगी? ओपन रिंग की, ओपन चेन की फॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, कैसे होगी? देखो, और ये किसकी प्रेजेंस में होगी? हीट और लाइट की प्रेजेंस में होगी। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में रिंग ओपनिंग भी हो सकती है और रिंग क्लोजिंग भी हो सकती है। साथ में ये जो रिएक्शन होगी ये हीट और लाइट की प्रेजेंस में होगी। देखो, ये होगा इसका एग्जाम्पल की बात करें, HNO की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड यहाँ पे, ये होगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में होती है ये रिएक्शन। हम डायरेक्ट यहाँ बता देते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये है यहाँ पे, तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखो, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो टूटेगा, यहाँ पे नया बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक और यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ब्रेक, फॉर्मेशन ब्रेक, फॉर्मेशन और ब्रेक। तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। ये हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, ये फॉर्मेशन फॉर्मेशन। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिला है। तो क्या हो, यहाँ पे पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। तो ये है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में बॉन्ड क्या हो, यानी कि रिंग क्लोजिंग की फॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी कि रिंग क्लोज हो या फिर रिंग का क्या हो, ओपनिंग हो, दोनों ही कंडीशन हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में। बट साइक्लो एडिशन रिएक्शन में यहाँ पे, और ये किस में होगा? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगी। जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी, साइक्लो एडिशन रिएक्शन हमेशा 2 मॉलिक्यूल के बीच में होगी। किसमें होगी? 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी और इसमें सिर्फ रिंग की फॉर्मेशन होगी, हमेशा रिंग की फॉर्मेशन होगी। देखो, अब हम बात करें हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन की। 1,3-ब्यूटाडाइन, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन। यदि 1,3-ब्यूटाडाइन की हम रिएक्शन करवाएंगे इथिन के साथ तो यहाँ पे इस टाइप से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और हमें मिलेगी ये। ठीक है, यहाँ तक जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन होगी और वहां पे रिंग क्लोजिंग भी हो सकती है, रिंग ओपनिंग भी हो सकती है, और वो होगी लाइट और हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन। अब हम बात करें साइक्लो एडिशन में, साइक्लो एडिशन में हमेशा रिंग की फॉर्मेशन होगी और ये हमेशा 2 मॉलिक्यूल के बीच में होगी, एक मॉलिक्यूल के बीच में नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? लास्ट हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट नाम से पता चल रहा क्या है? रीअरेंजमेंट, यानी कि रीअरेंजमेंट होगा किसी एटम या ग्रुप का। क्या होगा? किसी एटम या ग्रुप का रीअरेंजमेंट होगा उसी मॉलिक्यूल के अंदर। बाहर से कोई एटम या ग्रुप नहीं लेंगे हम, उसी मॉलिक्यूल में जो ग्रुप या एटम प्रेजेंट है उन्हीं का रीअरेंजमेंट होगा, तो वो होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखो, CH3CH2 CH2CH2Br, यदि हमने इसकी रिएक्शन करवाई AlCl3 के साथ हाई टेम्परेचर पे, देन हमें मिलेगा CH3CH2CHCH3Br। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है, किसका हुआ है? ब्रोमीन का। और ये किसकी वजह से होगा? यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा कार्बोकैटायन का। कार्बोकैटायन की वजह से यहाँ पे क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा ब्रोमीन का, और इस रिएक्शन को हम कहेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लियर यहाँ तक सबको? आई थिंक क्लियर होगा।
तो ये हमारे क्या पढ़ा हमने आज, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करे थे। एक केमिकल रिएक्शन जिसकी हमने सीक्वेंस देखी थी, सबस्ट्रेट के बाद हम क्या किया, बॉन्ड क्लीवेज के बाद हमने स्टडी की थी रिएजेंट की। अब हम बात की है ऑर्गेनिक रिएक्शन के टाइप की। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप आप लोगों के भी समझ आया होगा, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ जिसमें हम इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।